क्या 10 दिन की रिमांड जो यहाँ पर मांग रखी गई है उस पर कोर्ट की तरफ से मंजूरी दी जाएगी या नहीं, इस पर सबकी नजरें बनी हुई हैं। फिलहाल जो वार पलटवार है वो भी जारी शुरू हो चुका है। सियासी जो अखाड़े हैं वो भी काफी ज्यादा सक्रिय हो गए हैं, सियासी बयानबाजी भी निकलकर सामने आ रही है। फिलहाल अब पूरा विपक्ष का खेमा भी केजरीवाल के समर्थन में आ चुका है। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण जो बात है वो एक तरफ जो ईडी ने आज खुलकर सारी बातें अपनी जो सामने रखी हैं, दलीलें सामने रखी हैं पूरे आधार पर, पूरे फैक्ट के साथ, और दूसरी तरफ अब केजरीवाल के वकील भी इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। संदीप गोयल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, संदीप के पास चलना चाहेंगे। संदीप, ये जरा समझाइए आप किस तरह से अब ये फैसला निकलकर सामने आ सकता है, क्या संभावनाएं हैं, क्या अटकलें हैं? ये बताया जा रहा है कि बहुत मुश्किल है कि अरविंद केजरीवाल को आज राहत मिलेगी इस पूरे मामले में। क्या कोई ऐसा एक रास्ता है जो रास्ता उनके वकील ने या फिर उनकी जो पूरी टीम है, जो लीगल टीम है, वो निकालने में कामयाब हो सकती है आज के दिन में? देखिए, बहुत मुश्किल है और ऐसे में जिस तरह से ईडी की ओर से 10 दिन का रिमांड मांगा गया है, तो संभवतः ये कहा जा सकता है कि 10 दिन का रिमांड तो नहीं, लेकिन जो राहत है वो जरूर कुछ दिन की मिल सकती है। यानी कि कह सकते हैं तो 10 दिन की रिमांड मांगी है, उसमें या तो 4 दिन की रिमांड जो है जरूर ईडी को मिल सकती है। लेकिन जिस तरह से दलीलें दी गई है ईडी की ओर से और कहा गया है कि जो हल्फनामा पेश किया गया है कि 48 करोड़ रुपए गोवा जो है हवाला का पैसा भेजा गया था, उसके बाद बहुत ज्यादा जो व्यापारियों के बयान सामने आए थे उसमें कहा गया था कि जो है अरविंद केजरीवाल को जो है इस तरह के पैसे दिए गए, हालांकि पार्टी कोई महत्व नहीं रखती है, तो सीधा जो नाम है वो अरविंद केजरीवाल का है। तो यानी कि साफ है कि अब कहीं ना कहीं पूरी तरह से ईडी के पास पूरे सबूत है और उन्हीं को आधार बनाकर ईडी जो है आज पेश कर रही थी। और उसमें यह भी कहा गया ईडी की ओर से, आखिर आप क्यों जो है जवाब मांग रहे हैं? तो पूरे जब सबूत उनके पास है, पूरे आधार उनके पास है और ये लंबा खाका जो है ईडी की ओर से तैयार किया गया था। तो लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि 10 दिन की जो है हिरासत जो मांग रहे हैं, रिमांड जो ईडी मांग रही है, उसमें क्या 10 दिन की जो है इसको रिमांड मिल पाती है या फिर उसमें थोड़ी बहुत राहत मिल पाती है। लेकिन आम आदमी पार्टी की ओर से हम देख रहे हैं कि पूरे देश में आज प्रदर्शन किए जा रहे हैं। स्थिति इतनी ज्यादा बेकाबू हो गई कि वहां पर पुलिस को जो है लाठी डंडों का इस्तेमाल करना पड़ा, जो है वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। लेकिन ये तय पहले ही से ही कर लिया गया था कि यदि अरविंद केजरीवाल जेल जाते हैं तो फिर दिल्ली सरकार जो है, दिल्ली पूरा जो प्रशासन है वो मुख्यमंत्री मनोहर केजरीवाल है वो जेल में ही बैठकर करेंगे, यानी कि मुख्यमंत्री जो है केजरीवाल को ही माना जाएगा। तो ये सारी चीजें पहले से आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं पता चल चुकी थी और इसकी प्लानिंग पिछले दिनों से चल रही थी। ठीक है संदीप, 3:30 बज चुके हैं, दोपहर के 3:30 बज चुके हैं। क्या 4 बजे तक ये पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से बयान वहां पर चल रहे हैं और अभी जो है जारी है, कहा यही जा सकता है कि 4 बजे के लगभग जो है ये सारा प्रकरण जो है एक तरफा हो जाएगा और यह तय कर दिया जाएगा कि क्या आखिर कितने दिन की जो है उनको रिमांड पर भेजा जाता है और कैसे उनको आगे जो है जेल भेजा जाता है, कहाँ पर उनको रखा जाता है। तमाम जो चीजें आपसे कुछ ही देर बाद स्पष्ट होने लगेंगी। लेकिन पूरे देश में जिस तरह से प्रदर्शन जारी है उसमें यही देखने वाली बात है, क्या फिर कुछ राहत देने का प्रयास होगा या सुरक्षा बढ़ाई जाएगी केजरीवाल की, क्योंकि आम आदमी पार्टी की ओर से उनको सुरक्षा देने की बात भी कही गई है। और जिस तरह से कहा यह जा रहा था कि दिल्ली के सीएम के तौर पर उनको जो सिक्योरिटी मिलती थी तो उनको जेल में भी खतरा हो सकता है। तो इस पर भी कहीं ना कहीं विचार किया जा सकता है कि क्या कुछ आगे की स्थिति स्पष्ट होगी। ठीक है उज्जवल, आप सुन पा रहे हैं हमें? जी उज्जवल, आप आवाज सुन पा रहे हैं? जी उज्जवल, मैं यही पूछना चाहूंगा, दोनों तरफ की दलीलें देखी जाएं, दोनों तरफ की बातें अगर सामने उनको कंपेयर किया जाए, एक तराजू में तौला जाए, तो क्या लगता है कौन भारी है? हालांकि ईडी ने तमाम जो साक्ष्य हैं वो सामने रखे हैं, आंकड़े भी सामने रखे हैं, विद फिगर्स उन्होंने अपनी बातें सामने रखी हैं। लेकिन दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की बात करें तो उनके वकील ने मात्र उनका जवाब दिया है, कोई फैक्चुअल वहां से कोई इस तरह की चीज निकलकर सामने नहीं आ रही है। बस उन्होंने ये बताया है कि ये चीजें क्या जरूरी होनी थी, अगर आपके पास इतने साक्ष्य हैं, सबूत हैं, तो आप फिर क्यों ईडी की रिमांड जो है, ये अरविंद केजरीवाल की जो 10 दिन की रिमांड है वो मांग रहे हैं। तो कुल मिलाकर इन दोनों चीजों को देखा जाए तो कैसे हम इसको आंक सकते हैं? बिल्कुल ठीक शीतल, देखिए आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि एक तरफ तो ईडी है जिन्होंने अपनी तरफ से तमाम साक्ष्य जो हैं वो कोर्ट में पेश किए हैं। 28 पन्नों के जो पूरे साक्ष्य हैं वो ईडी ने रखे हैं कि आखिर क्यों अरविंद केजरीवाल को जो है वो हिरासत में दिया जाना चाहिए, 10 दिन की रिमांड क्यों देनी चाहिए, ये सारे 28 पन्नों में लिखे हुए हैं। उसके बाद एएसजी ने जब अपनी दलील पेश की तो उन्होंने उसमें भी बताया, सारी चीजें बताई कि किस तरीके से जो गोवा के चुनाव में जो पैसा आया था वो कैसे यूज हुआ, हवाला के जरिए जो है वो गोवा पहुंचाया गया,
गया, किस तरीके से के कविता ने 100 करोड़ रुपए जो है वो आम आदमी पार्टी के नेताओं को दिए हैं, और किंग पिन भी कहीं ना कहीं जो है वो ईडी ने इस वक्त जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बताया। वहीं दूसरी तरफ आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो अरविंद केजरीवाल के वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने कुछ फैक्ट्स जो है वो सामने नहीं रखे, कोई दस्तावेज जो है वो सामने नहीं रखे, उन्होंने सिर्फ बातें जो है वो दलीलें जो है वो रखी हैं। उन्होंने कहा कि ये क्या जरूरत थी जो है चुनाव से पहले इनको गिरफ्तार करने की, चुनाव से पहले इनको गिरफ्तार कर लिया गया है, और जब आपके पास सारे सबूत हैं तो और ज्यादा रिमांड की क्या जरूरत है, रिमांड में लेकर पूछताछ करने की क्या जरूरत है। तो अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से ज्यादा लंबी बहस जो है वो नहीं की गई, दलीलें ज्यादा लंबी नहीं रखी गई, फैक्ट्स ज्यादा लंबे नहीं रखे गए। तो अगर आप मेरी तरफ से पूछेंगे तो मेरे को ये लगता है कि ईडी को जो है वो रिमांड मिल सकती है, क्योंकि पूरी जो ये सुनवाई हमने देखी है, जो सुनी है, उसमें ईडी का जो पक्ष है वो काफी ज्यादा मजबूत जो है कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि पूरे सबूत जो है वो ईडी कोर्ट में लेकर पहुंचा है, बाकायदा फैक्ट्स पर बात की गई है। और अगर आप देखेंगे तो ईडी की तरफ से 10 दिन की रिमांड मांगी गई है, लेकिन ऐसा मुझे लगता है कि 6 से 7 दिन की रिमांड जो है वो ईडी को मिल सकती है अरविंद केजरीवाल की। तो क्या उज्ज्वल अब वो समय आ चुका है, ये जो पूरा घोटाला है उसका अब अंतिम रूप निकलकर सामने आ रहा है? क्योंकि जिस तरह से ईडी सामने आई है, ऐसे लगता है कि अब पूर्ण रूप से ईडी जो है इस भ्रष्टाचार का पूरा जो आकार है वो सामने रखना चाहती है कि इसकी नींव किसने रखी है, इसके ऊपर वाले जो ढांचे हैं वो किसने बनाए हैं, इसकी शाखाएं, इसके पत्ते, इसकी टहनियां कहाँ कहाँ गई हैं, इसका पूरा फल जो है वो किधर किधर गया है, वो उस तरह की एक ढांचा जो है वो ईडी की तरफ से आज कोर्ट में रखा गया है। तो क्या अब इसका एक अंतिम समय हो सकता है इस पूरे प्रकरण का? आप बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, आपने जिस तरीके से आपने बोला कि एक पेड़ होता है, उसकी शाखाएं होती है, फल होते हैं, लेकिन उसकी जो जड़ होती है वो सबसे ज्यादा जरूरी होती है, और उस जड़ को ही कहीं ना कहीं ईडी पहुंचने की कोशिश कर रही है, और उस जड़ को जो है वो बताया गया है कि केजरीवाल है मुख्य साजिशकर्ता, यानी जो मुख्य आप कह सकते हैं पॉलिसी मेकर जो है वो शराब नीति के, वो अरविंद केजरीवाल को ही ईडी की तरफ से। चलो फिलहाल रुकना चाहूंगा, केजरीवाल के वकील की कोर्ट में क्या क्या दलीलें हैं लगातार आपको बता रहे हैं। आपके कई बड़े नेताओं की गिरफ्तारी की है, एक ही पैटर्न के जरिए सभी की गिरफ्तारी हुई है, आपके बड़े नेताओं को जेल में डाला गया है। इस केस में गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है, ईडी की ओर से 3 से 4 नेताओं को निशाना बनाया गया है, ये केजरीवाल के वकील ने दलील रखी है। चुनाव से पहले गिरफ्तारी की गई है, निष्पक्ष चुनाव संविधान का अधिकार है, इतिहास में पहली बार किसी सिटिंग सीएम की गिरफ्तारी हुई है। ईडी साबित करे गिरफ्तारी क्यों की है, ईडी के पास गिरफ्तारी का पुख्ता आधार नहीं है। अब जाकर खुलकर यहां केजरीवाल के वकील की दलीलें भी सामने आई है। सीधा सीधा सवाल पूछा है कि आखिर ये गिरफ्तारी क्यों, किस आधार पर गिरफ्तारी की है। अगर आपके पास तथ्य हैं तो आप उन तथ्यों को सामने लाएं। सारे सबूत जो हैं वो मनगढ़ंत है, ये बताया है। पीएमएलए कानून के तहत रिमांड होनी चाहिए, और कहीं ना कहीं केजरीवाल की गिरफ्तारी को जरूरी क्यों जो है वो बताया है। ये सवाल यहां पर फिलहाल वकील की तरफ से सामने है। तो आपको बता दें, ये पूरा मामला पूरी तरह से गर्म होते हुए नजर आ रहा है। एक तरफ ईडी की दलीलें देखने को मिलती हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि विजय नायर भी केजरीवाल का करीबी है, बिचौलिया की भूमिका में विजय नायर है, घोटाले का पैसा गोवा चुनाव में इस्तेमाल हुआ है, और घोटाले के सरगना है अरविंद केजरीवाल। ये कुल मिलाकर अब दोनों तरफ से जो हैं वो बातें सामने रखी गई हैं। फिलहाल दोनों पक्षों की जो बातचीत है वो पूरी हो गई है, और अब इसमें कोर्ट क्या फैसला लेगा, ये सबसे बड़ी बात है, ये सबसे बड़ा सवाल है। 2 लोगों के साथ चैट का मामला भी बताया गया है, करोड़ों के रिश्वत के सबूत पेश किए। केजरीवाल नीति भूमिका के लिए जिम्मेदार है, शराब नीति बनाने में केजरीवाल की सीधी भूमिका रही है, ये ईडी का कहना है। सिसोदिया ने भी मुख्य भूमिका निभाई, सहयोगियों के काम के लिए भी जवाबदेही थी। तो अब सबसे बड़ा सवाल कि कोर्ट इस पर क्या फैसला लेगी, क्योंकि ईडी ने फिलहाल 10 दिन की रिमांड मांगी है, और सबकी नजरें इस पर रहेंगी कि क्या यहां पर ईडी की इस मांग पर मंजूरी होगी, मिलेगी या नहीं। क्या ईडी को यहां पर ये जो 10 दिन की रिमांड उन्होंने मांगी है वो मिलेगा। फिलहाल कोर्ट में ईडी ने कई बड़े खुलासे किए हैं, इसके साथ ही कविता ने आपको 100 करोड़ दिए हैं, ये भी खुलासा आज ईडी की तरफ से सामने रखा गया। सीधे तौर पर किसी भी समय कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है, और वो फैसला किसके हक में होगा वो देखना होगा। ईडी ने केजरीवाल की 10 दिन की रिमांड मांगी है, और इन 10 दिनों में से क्या उन्हें 10 दिन की रिमांड दी जाएगी, या फिर कुछ दिन कम करके दिए जाएंगे, या फिर जो उनके
जो वकील हैं उन्होंने जो अपनी दलीलें सामने रखी हैं वो ईडी के सामने भारी पड़ी। उज्जवल वापस हमारे साथ बने हुए हैं। उज्जवल, अब दलीलें कुछ निकलकर वकील की तरफ से भी सामने आ रही हैं, कुछ सवाल भी उन्होंने पूछे हैं कि आखिर जरूरत क्या पड़ी आपको गिरफ्तारी की, और अगर आपके पास साक्ष्य हैं, अगर आपके पास सभी जो तथ्य हैं उनको आप सामने रखें, उनको आप सबके सामने रखें, ताकि हमें भी पता लग पाए कि इस पूरी गिरफ्तारी का जो आधार है वो क्या है। साथ ही साथ कहा कि एक ही पैटर्न पे सभी नेताओं को, जितने भी आम आदमी पार्टी के नेता हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। कुल मिलाकर एक हल्की सी चुनौती यहां पर देखने को मिल रही है। बिल्कुल, देखिए अभी हम दर्शकों को यही जानकारी दे रहे थे शीतल की किस तरीके से अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से केजरीवाल के तरफ से जब वो लड़ रहे हैं तो अपनी जो याचिका है वो कहीं ना कहीं कर रहे थे। उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो है 3-4 जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं उनका नाम इसमें लिया जा रहा है। एक पैटर्न पूरा है, उसके जरिए जो है ईडी कार्रवाई कर रही है और ईडी से पूछा भी है कि अगर आपके पास सारे सबूत हैं तो फिर आप रिमांड क्यों मांग रहे हैं। और वो ये भी बोला है कि अभिषेक मनु सिंघवी ने कि इस मामले में गिरफ्तारी की जरूरत नहीं थी। ये कई बातें अहम हैं जो अभिषेक मनु सिंघवी ने कही है। और इसी बीच देखिए एक दर्शकों को जानकारी दे दे कि कोर्ट के अंदर से जो है अरविंद केजरीवाल की पहली बारी जो है वो प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने एक बार फिर कहा है कि मेरा जो जीवन है वो देश के लिए समर्पित है। तो गिरफ्तारी होने के बाद जो है पहली प्रतिक्रिया अरविंद केजरीवाल की आई है कोर्ट के अंदर से, और ये बात उन्होंने कही है कि मेरा जो जीवन है वो देश के लिए समर्पित है। अब देखना होगा कि देखिए कोर्ट क्या कुछ फैसला सुनाता है। देखिए कोर्ट जो है अपना फैसला वो बकायदा लिखवाता है, तो जब वो टाइप होता है तो उसको टाइप होने में समय लगता है। तो मेरे हिसाब से तकरीबन 40 से 50 मिनट के आसपास का समय लगना चाहिए और 40 से 50 मिनट के बाद जो है वो सारी चीजें साफ हो जाएंगी कि क्या कुछ कोर्ट ने जो है इस मामले में अपना पक्ष रखा है। बिल्कुल। संदीप, आपका रुख करना चाहूंगा। संदीप, अब इस पूरे मामले को जो है वो सियासी नजर से भी देखा जा रहा है। फिलहाल संदीप रोकना चाहूंगा, बड़ी खबर आ रही है, केजरीवाल के वकील ने गिरफ्तारी का विरोध किया है। बड़ी जानकारी, एक और बड़ी अपडेट, ईडी की ओर से 3 से 4 नाम उछाले जा रहे हैं। सिंघवी का कहना है ईडी ने केजरीवाल की 10 दिन की रिमांड मांगी है और अब ये मामला जो है आगे बढ़ता जा रहा है। सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों का भी हवाला यहां पर सामने रखा है। केजरीवाल के वकील ने गिरफ्तारी का विरोध किया है। इतना ही नहीं, ईडी की ओर से 3 से 4 नाम उछाले जा रहे हैं, ये कहना है सिंघवी का। और अब कुल मिलाकर मामला काफी गर्म होते जा रहा है और हम भी पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। वापस संदीप के पास चलेंगे। संदीप, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी संदीप, चलिए लगता है संदीप तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। संदीप, आप सुन पा रहे हैं क्या? बिल्कुल, अपना सवाल एक बार फिर से दोहराइए। हाँ जी संदीप, मेरा सवाल यह है कि अब इसको पूरा सियासी नजर से देखा जा रहा है, सियासी फायदे, सियासी नफा, सियासी नुकसान से देखा जा रहा है कि क्या गिरफ्तारी से किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, क्योंकि लोकसभा के चुनाव भी बहुत नजदीक हैं। इस वजह से तो क्या ये एक पूरा एक आधारित है या इसको, इस पूरे मामले को कैसे देखा जा सकता है, क्योंकि सियासत भी शुरू हो चुकी है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए बिल्कुल, आम आदमी पार्टी के बड़े लीडर हैं और जो है क्या चेहरा अरविंद केजरीवाल जो पंजाब जाते हैं, फिर अन्य दूसरे राज्यों का रुख करते हैं, और ऐसे में लोकसभा इंडिया संगठन जरूर जो है कहीं ना कहीं नुकसान होगा तो कहीं फायदा भी कहा जा सकता है कि हो सकता है। क्योंकि एक जगह अगर आम आदमी पार्टी को संपत्ति मिलती है केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद, तो कहीं ना कहीं लोगों में कहीं ना कहीं सहानुभूति जुटाने और इन चीजों को जुटाने का काम जरूर आम आदमी पार्टी करेगी। और वही तस्वीर आज पूरे दिन देखने को मिल रही है कि कैसे प्रदर्शन जो है पंजाब हो, हरियाणा हो, चाहे। ठीक है संदीप, रुकिए जरा, क्योंकि बड़ी खबर आ रही है। कुछ ही देर में केजरीवाल की रिमांड पर फैसला होना है और ये पल पल की अपडेट है। कोर्ट में दोनों पक्षों की दलीलें भी पूरी हो गई हैं और अब इस पर पूरा जो फैसला है वो भी सामने आएगा। फिलहाल वकील ने भी विरोध किया है और इससे पहले ईडी ने केजरीवाल की 10 दिन की रिमांड मांगी है। अब इस पूरे प्रकरण के 2 पहलू निकलकर सामने आ रहे हैं, एक अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और दूसरी अरविंद केजरीवाल की रिमांड की मांग ईडी की तरफ से रखना। अब इन दोनों पहलुओं पर क्या सुप्रीम, यहां पर जो कोर्ट है वो किस तरह से फैसला लेती है, क्या यहां पर जो 10 दिन की रिमांड मांगी गई है वो मंजूर की जाती है या फिर उसको कम करके गिरफ्तारी को आगे बढ़ाया जाता है, ये तमाम पहलू इस वक्त निकलकर सामने आ रहे हैं। अब इस पर फैसला जो कोर्ट है उनके हाथ में है। सीधे एक बार फिर से संदीप का रुख करेंगे। संदीप,
जी संदीप, सुन पा रहे क्या? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि आखिर क्या फायदा होगा या क्या कुछ नुकसान, तो फायदा जो है कहीं ना कहीं अगर केजरीवाल की जेल में है पैसे को संबोधित कर पाएंगे, ऐसे जनता को ऐसे आगे की रणनीति आम आदमी पार्टी के जो सपोर्टर है, जो उनके समर्थक है, वो कहीं ना कहीं अब खुलकर जो है आम आदमी पार्टी के समर्थन में खड़े होते नजर आएंगे। या कह सकते हैं कि इंडिया संगठन जिसमें कहीं ना कहीं पहले जो दरार थी, वो एकजुटता अब जो है केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद नजर आ रही है। क्योंकि हम देख रहे हैं तो वैसे ही अलग अलग पार्टियों के जो लीडर है, चाहे विपक्ष के लीडर हो, कांग्रेस की ओर से हो, चाहे फिर समाजवादी पार्टी हो, चाहे फिर ममता बनर्जी हो, तमाम जो लोग हैं उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया जो है केजरीवाल की गिरफ्तारी होने के बाद जो पक्ष है वो नहीं हो जाता है, तमाम जो पार्टियां हैं वो एकजुट नहीं हो जाती है। इसी तरह से जो है बीजेपी ईडी और अन्य एजेंसियों का दुरुपयोग करती हुई नजर आएगी। यानी कि कहा जा सकता है कि इंडिया संगठन में जो विपक्षी लीडर थे वो कहीं ना कहीं एकजुटता दिखाते हुए नजर आएंगे। इसका फायदा कह सकते हैं कि हो सकता है, लेकिन दूसरी तरफ यदि केजरीवाल खुद मैदान में नहीं होंगे तो उसका खामियाजा आम आदमी पार्टी को जरूर जो है भुगतना पड़ेगा। और ऐसी तस्वीर कहीं ना कहीं नजर आ सकती है कि इसका जो चर्चाएं थी, जो पार्टी में चर्चाएं थी, उसमें यही कहा जा रहा था जो है सरकार का हाथ होगा, लेकिन इसकी सिंपैथी या इसका जो लोग कहीं ना कहीं। ठीक है, रोकना चाहूंगा फिर से, कभी भी रिमांड का फैसला आ सकता है, कभी भी अब केजरीवाल की किस्मत पर जो है वो फैसला आएगा, क्या रिमांड मिलेगी या नहीं। कोर्ट में दोनों पक्षों की दलीलें भी पूरी हो गई हैं, दोनों जो पक्ष हैं उन्होंने अपनी अपनी बातें सामने रखी हैं और फिलहाल वकील ने इसका विरोध किया है, जो केजरीवाल के वकील हैं, और दूसरी तरफ ईडी ने भी कहीं न कहीं जो केजरीवाल के सामने 10 दिन की रिमांड मांगी। ईडी की कोर्ट में दलीलें, विजय नायर भी केजरीवाल का करीबी बताया जा रहा है। बिचौलियों की भूमिका में विजय नायर, केजरीवाल में भ्रष्टाचार का षड्यंत्र रचा है, घोटाले का पैसा गोवा चुनाव में इस्तेमाल हुआ है, घोटाले की सरगना है केजरीवाल, यानी इस पूरे घोटाले का जो आधार है वो केजरीवाल ने रखा है। ये फिलहाल ईडी की तरफ से रखी गई बातें हैं। शराब घोटाले के मुख्य साजिश करता है केजरीवाल, ईडी ने खुलकर सारी बातें रखी हैं। केजरीवाल से पूछताछ करना बहुत जरूरी है। 2 लोगों के साथ चैट का भी दावा यहां पर किया गया है, हवाला दिया गया है। केजरीवाल ने के कविता से मुलाकात की थी इस मामले को लेकर और केजरीवाल को लिखित वजह भी बताई गई है। तो ईडी ने आज करोड़ों के रिश्वत के सबूत भी पेश किए हैं। केजरीवाल नीति भूमिका के लिए जिम्मेदार हैं। इसके साथ ही शराब नीति बनाने में केजरीवाल की सीधी भूमिका रही है। सीधी भूमिका यानी वो मुख्य करता है, मुख्य रूप से वो उन्हें जो है वो निशाना साधते हैं। सिसोदिया ने भी मुख्य भूमिका निभाई है और सहयोगियों के काम के लिए भी जवाबदेही जो है वो दी। तो केजरीवाल के वकील की कोर्ट में क्या क्या दलीलें रखी गई, आपके पास ताकत, इसका मतलब गिरफ्तारी नहीं। केजरीवाल की गिरफ्तारी जरूरी क्यों, आपके पास सब कुछ तो रिमांड जरूरी क्यों, सारे सबूत मनगढ़ंत है और पीएमएलए कानून के तहत ये जो है रिमांड होनी चाहिए। तो ये केजरीवाल के वकील ने अपनी दलीलें सामने रखी है। उन्होंने बताया कि सारे जो सबूत हैं वो मनगढ़ंत है, वो खुद के बनाए गए हैं, वो किसी भी आधार पे नहीं है। आपके कई बड़े नेताओं की गिरफ्तारी भी की है, ये भी कहा गया। एक ही पैटर्न के जरिए सभी को गिरफ्तार किया गया है, ये भी कहा गया। और इस केस में गिरफ्तारी की जरूरत नहीं बनती है, ये वकील द्वारा कहा गया है। ईडी की ओर से 3 से 4 नेताओं के नाम जो हैं वो उछाले जा रहे हैं। ये तमाम जो दावे हैं ईडी ने अपने दलील में सामने रखे हैं। चुनाव से पहले ये गिरफ्तारी क्यों की गई है, ये सवाल पूछा गया है। निष्पक्ष चुनाव संविधान का अधिकार है। इतिहास में पहली बार किसी सिटिंग सीएम की गिरफ्तारी हुई है और ईडी साबित करे कि गिरफ्तारी क्यों हुई है। ईडी के पास गिरफ्तारी का पुख्ता आधार नहीं है। एक तरफ तमाम जो बातें हैं वो ईडी ने रखी हैं, लेकिन दूसरी तरफ अब चुनौती भी यहां पर वकील द्वारा, अरविंद केजरीवाल के वकील द्वारा पेश की गई है। सवाल पूछा है कि चुनाव से पहले ही नेताओं की गिरफ्तारी क्यों। निष्पक्ष चुनाव संविधान का अधिकार है। इतिहास में पहली बार इस तरह की चीजें देखने को मिल रही हैं। अब जरा आगे बढ़ते हैं। किसी भी समय केजरीवाल पर फैसला आ सकता है, केजरीवाल के रिमांड पर फैसला आ सकता है। कोर्ट में दोनों पक्षों की दलीलें पूरी हो चुकी हैं। केजरीवाल के वकील ने गिरफ्तारी का विरोध किया है क्योंकि ईडी ने 10 दिन की केजरीवाल के लिए रिमांड की मांग भी की है। और मैंने जैसे पहले भी कहा कि अब इन्हीं 2 पहलुओं पर नजर बनी रहेगी
कि आखिर कौन कौन जो है वो यहां पर जो कुल मिलाकर जो मामला है वो निकलकर सामने आए हैं। तो आपको बताना चाहेंगे आज जो ईडी की तरफ से तमाम दलीलें जो है वो सामने रखी गई हैं, दूसरी तरफ वकील भी अपनी तमाम दलीलें हैं और दोनों पक्षों की सुनवाई भी हो चुकी है। अब दोनों पक्षों का क्या कुछ निकलकर जो है वो सामने आ सकता है। फिलहाल हमारे साथ इस वक्त अलग अलग जगहों से हमारे सारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। केशव मोहन मिश्रा हैं। केशव, क्या फैसला आ सकता है? सबकी नजरें बनी हुई हैं, क्या कितना जल्दी ये फैसला आ जाएगा? देखिए, बिल्कुल अब से कुछ देर के इंतजार के बाद जिस तरीके से राहुल जबरन कोर्ट से जो जस्टिस है वो इस पर फैसला सुना सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो दलीलें ईडी की हुई वो दलीलों का आप जिक्र कर रहे थे, क्या सिंघवी की दलीलें हुई वो भी हमने लोगों को बताया कि आखिरकार क्या क्या दलीलें इस वक्त कोर्ट में चल रही हैं। लेकिन कोर्ट रूम में इस वक्त जो सिंघवी ने दलीलें पेश की है उन दलीलों को आधार बनाकर क्या कस्टडी को रोका जाएगा, या ईडी की दलीलों को आधार बनाकर क्या अरविंद केजरीवाल की जुडिशियल कस्टडी को बढ़ाया जाएगा। क्योंकि साफ तौर पर जो ईडी ने खास बात कही है वो ये कही है कि आम आदमी पार्टी एक पार्टी नहीं रह गई है, बल्कि एक कंपनी के तौर पर हम आम आदमी पार्टी को ट्रीट कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल हैं और जो भी फैसले अब तक होते रहे हैं उन फैसलों में अरविंद केजरीवाल की जिम्मेदारी रही है। और अगर आम आदमी पार्टी ने गोवा चुनाव में इस तरीके से पैसे का दुरुपयोग किया है, पैसे का प्रयोग किया है और ये पैसा जो है वो शराब नीति के मामले से गया, और ये बात भी कही गई है ये 100-200 करोड़ का मामला नहीं है, ये 600 करोड़ के गबन का मामला है, जिसमें 100 करोड़ से ज्यादा जो पैसा है वो वहां भेजा गया था और वो हवाला के जरिए भेजा गया था, जिस पैसे को विजय नायर एक पीआर एजेंसी के थ्रू अरविंद केजरीवाल से जुड़ा 50,000 रुपए दिल्ली सरकार। चलिए केशव, जरा रोकना चाहेंगे आपको। एक और बड़ी जानकारी है, दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल की गई है याचिका। एक और बड़ी जानकारी, दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाई गई है। दिल्ली हाईकोर्ट में ये याचिका जो है ये दाखिल की गई है। बहुत बड़ी अपडेट इस वक्त केजरीवाल को लेकर, और केजरीवाल को सीएम पद से हटाने के लिए ये याचिका लगाई गई है। संकट जो है वो बढ़ गए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट में ये याचिका इस समय दाखिल की गई है। तो आपको बता दें, दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल की गई है याचिका। अब उनकी मुख्यमंत्री पद पर भी जो है वो खतरा मंडराते हुए नजर आ रहा है कि केजरीवाल को सीएम पद से हटाने के लिए भी याचिका यहां पर जो है वो दाखिल की गई है। दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। तो आपको बता दें ये मामला काफी गंभीर बन गया है। फिलहाल यहां पर अरविंद केजरीवाल जो है उनके सीएम के पद से हटाने की भी यहां पर जो है वो याचिका लगाई गई है। फिलहाल वापस चलेंगे, केशव आपके पास आऊंगा सबसे पहले। केशव, अब जो एक और याचिका है वो दायर की गई है दिल्ली हाई कोर्ट में। ये बताया जा रहा है कि दिल्ली कोर्ट में ये बताया जा रहा है कि अब उनके पद पर भी जो है वो बने ना रहें, इसको लेकर भी याचिका लगाई गई है। तो कुल मिलाकर अब पद पर भी संकट गहरा रहा है, और अगर पद नहीं रहेगा तो एक जो कीमत है अरविंद केजरीवाल की, वो जो संयोजक के रूप में या फिर मुख्यमंत्री के रूप में अभी कार्य कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी को संभाला है, दिल्ली की बात करें या पंजाब की बात करें, तो क्या वो एक कीमत का जो टैग है क्या वो भी कम हो जाएगा अगर पद गया तो? देखिए, इसके दो पहलू हैं। ये जनहित याचिका है जो हाईकोर्ट में, दिल्ली हाईकोर्ट में जारी की गई है, और ये कहा गया है कि किसी भी भ्रष्ट व्यक्ति को दिल्ली के मुख्यमंत्री के पद पर नहीं रहना चाहिए और कोर्ट को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। अब ये हाईकोर्ट के विवेक पर निर्भर करता है कि क्या हाईकोर्ट विधानसभा, विधायी प्रक्रिया और दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री, क्योंकि कोई मुख्यमंत्री जब चुना जाता है, जब विधानसभा उसको चुनती है, विधानसभा में जो सदस्य होते हैं वो चुनती है, तो क्या ये फैसला विधानसभा पर छोड़ा जाएगा, क्या ये विधायक तय करेंगे या हाईकोर्ट इस पर कोई फैसला सुनाएगा? इस पर हमारी निगाहें लगातार बनी हुई हैं। लेकिन खास बात यह है कि एक तरफ राहुल जबरन कोर्ट में ईडी के रिमांड की गुंजाइश और दूसरी तरफ हाईकोर्ट में जनहित की याचिका, क्या इस पर अब से कुछ देर के बाद ही सुनवाई होगी? ये भी एक चिंता का विषय है। क्या इस पर जल्द सुनवाई होगी? क्या हाईकोर्ट इस पर कोई सख्त टिप्पणी कर सकता है जो अरविंद केजरीवाल के लिए मुसीबतें खड़ी होती है? मैं एक बयान का भी जिक्र कर देता हूं। अभी जब भगवंत मान से पूछा गया था कि भाई अरविंद केजरीवाल, आप कह रहे हो कि वो विचारधारा है, मुख्य धारा है, तो अगर अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर है तो आम आदमी पार्टी को आगे कौन बढ़ाएगा? कौन चेहरा होगा जो मुख्यमंत्री बतौर मुख्यमंत्री के सामने खड़ा होगा? भगवंत मान ने कहा
कि आम आदमी पार्टी की विचारधारा मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वो जेल में है इस वक्त। जो फैसले होंगे वो पार्टी के आला कमान एक साथ बैठेंगे और हम वो फैसले लेंगे। उनके जेल में रहते हुए भी सरकार चलाई जाएगी, मुख्यमंत्री अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे। लेकिन मैं एक जानकारी और दे देता हूं और इस पर भी जी केशव, आपकी आवाज कट गई है। उज्जवल का रुख करना चाहूंगा। उज्जवल, कहीं ना कहीं जिस तरह से अभी जो एक एक कदम निकलकर सामने आ रहे हैं, एक एक अपडेट्स निकलकर सामने आ रही हैं, ऐसा लग रहा है कि ये पहले ही जो है ये तय किया गया है, निश्चित किया गया है कि ऐसे कदम उठाने हैं। क्योंकि अमूमन तौर पर जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो हालातों के हिसाब से अगला फैसला लिया जाता है, लेकिन अब तुरंत रूप से यहाँ पर मुख्यमंत्री पद पर भी निशाना जो है वो बनते हुए दिखाई दे रहा है, उन पर भी गाज गिरती हुई नजर आ रही है। तो क्या इसको कैसे आंकलन किया जा सकता है? क्या पहले से ये पूरी चीज़ें तय थी? एक कहीं ना कहीं पूरा लिखा गया है ये पूरा मामला? देखिए, ये कहना तो काफी ज्यादा मुश्किल है कि ये का मामला पहले से ही लिखा गया है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो कल अरविंद केजरीवाल की जो है वो तकरीबन 9:14 के आसपास पे जो है वो गिरफ्तारी हुई थी। ईडी के जो दफ्तर है उनको 11 बजे के आसपास उनके घर से लेके जाया गया है। और देखिए, कल जब उनकी गिरफ्तारी हुई थी शीतल, तभी जो है आतिशी की तरफ से ये कह दिया गया था कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे और वो जेल से ही सरकार चलाएंगे अगर वो जेल जाते हैं तो। लेकिन ये सब कहना करनी और कथनी में बहुत ज्यादा फर्क होता है। शीतल, ये बात समझनी होगी दर्शकों को। दर्शकों को ये समझाते, देखिए दिल्ली के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अगर वो जेल जाते हैं तो कभी भी कोई कैबिनेट मीटिंग होगी या कभी भी कोई जो चीज पास करानी होगी या जो दिल्ली विधानसभा से जो भी चीजें जो है वो बजट हो या सारी चीजें हो, कुछ भी पास कराना होगा, कुछ कानून बनाना होगा, तो उसके लिए सबसे पहले तो जो है वो अदालत का जो दरवाजा है वो खटखटाना पड़ेगा, अदालत से परमिशन लेनी पड़ेगी। और कई बार ऐसा होता है सैटरडे संडे को जो है अदालत बंद रहती है, तो ऐसा भी नहीं है कि अगर आपको सैटरडे संडे को अगर कोई चीज पास करानी है, कोई लॉ पास कराना, किसी चीज की घोषणा करनी है, तो आप अदालत के निर्भर होकर बैठ जाएंगे। लेकिन सैटरडे संडे जो है वो अदालत बंद रहती है, तो ये कहना और करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा कि जेल। एक छोटा सा सवाल संदीप से लेना चाहूंगा, फिर ब्रेक पर भी जाना है। संदीप, एक छोटा सा सवाल आपसे लूंगा, कितनी मुश्किल है अब आम आदमी पार्टी की आगे आने वाली राह जो है? जो है मुसीबत का सामना इस समय आम आदमी पार्टी को करना पड़ रहा है, क्योंकि मुख्य जो संयोजक कहें या फिर कहें कि जो पार्टी को चलाने वाले अरविंद केजरीवाल, जिनसे सभी वो जो है फैसला जो लेते थे वो अरविंद केजरीवाल लेते थे। लेकिन अब क्या कुछ रणनीति बनेगी? और सबसे बड़ा सवाल कि चुनाव नजदीक है। हालांकि हरियाणा और कुछ ऐसे राज्यों में जरूर इंडिया अलायंस के साथ ये तय कर दिया गया था कि आखिर जो है कौन सी पार्टी को जो है कितने सीटों के साथ यहाँ पर लड़ा जाएगा। लेकिन अभी बहुत सारी जो है कांग्रेस या फिर दूसरे दलों की उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं हो पाई थी। लेकिन अब ये कैसे तय किया जाएगा, कैसे आगे की रणनीति बनाई जाएगी, कैसे पार्टी को जो है स्टैंड कराया जाएगा? क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत सारे जो वरिष्ठ लीडर थे वो जेल में है और अब खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल भेज दिया गया है। तो यानी कि कैसे स्थिति संभल पाएगी, कैसे कौन चला पाएगा? और हमने अभी कुछ ही देर पहले देखा कि आतिशी को भी जो है डिटेन कर दिया गया था और कुछ बड़े लीडरों को डिटेन कर दिया गया। ठीक है संदीप, लौटूंगा आपके पास वापस। आप तीनों हमारे साथ बने रहिएगा। फिलहाल देखना होगा थोड़ी देर में जो फैसला यहाँ पर कोर्ट की तरफ से सामने आएगा, उस फैसले में क्या कुछ निकलकर सामने आएगा। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद ये कवरेज लगातार जारी रहेगी।